उस क्या सिंगल मॉल्ट से नहा रहे हैं हम? इतने डायमंड्स कौन खरीद रहा है? ये भी प्रथा है। इस फैमिली में कोई सस्ती प्रथा है क्या? नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का नया हिंदी शो अबाउट अ ब्रोक महाराजा और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज द रॉयल से रिलीज हो चुकी है। कैसी है सीरीज, बाबा बताएगा। ओके, सो 8 एपिसोड्स का ये सीरीज स्टार्ट होता है कि हीरो हीरोइन है श्रीलंका में और स्टार्ट के 10 मिनट में ही हुकअप कर लेते हैं। वेल, ऑलमोस्ट बिटवीन द मेकआउट सेशन, मतलब आधा होने बाद भूमि कहती है यू आर नॉट माई टाइप। वाह। देन ऑफ कोर्स गाय सेज फक योरसेल्फ, शी सेज आई विल डू इट बेटर देन यू एंड ही सेज वेल यू आर गोना। एनीवे, इस इंसिडेंट की वजह से बोलो हीरो जाता है वापस मोरपुर इंडिया में, बैक टू हिज पैलेस, और इस चीज के वजह से स्टोरी आगे बढ़ी। वाह। सो मॉम जिसे कहती थी नॉन जिम्मेदार लड़का पर जिम्मेदारी निभाने आ गया घर, मॉम है साक्षी तनवर। रानी साहिबा है जीनत अमान जो स्मोक अप करती है, फुल डे नशे में रहती है, ब्रेकफास्ट में वाइन पीती है और ड्रग्स में भी रहती है, सॉरी गमीज में, और स्मोक अप भी करती है। बाप है मिलिंद सोमन, मरने बाद विल पड़ी जा रही है। बहन, भाई, वाइफ, राजमाता जीनत अमान, सबको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिला। नौकर को रोलेक्स घड़ियां मिली और मोरपुर का प्रॉपर्टी मोतीबाग पैलेस ईशान के नाम हुआ। अब ये सब के बीच भूमि है एक एंटरप्रेन्योर जो अपना नया स्टार्टअप लॉन्च कर रही है, एयरबीएनबी नहीं, रॉयल बीएनबी, जिसमें राजाओं के पैलेसेस में आम आदमी को रेंट पे दिया जाएगा, फॉर विच शी हैज 6 मंथ्स का डेडलाइन, पता नहीं क्यों। और उसके लिए वो मोरपुर आती है और दोनों हीरो हीरोइन फिर से मिलते हैं। कैसा होता है उनका फेस ऑफ, कैसे वो पिच करती है उसका ऑफर। बाप ने अपने विल में सारे मॉनिटरी एसेट्स एक मॉरिस नाम के किसी बंदे के नाम किया है। कौन है मॉरिस? बाप ने बहुत सारे कर्जे लिए थे और वो कर्जे अब हो गए फैमिली के नाम, जिस वजह से महाराजा अब हो गए हैं कंगाल। कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं फिर महाराजा, ये सब के बीच सिबलिंग राइवलरी, कॉर्पोरेट फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थोड़ा सा लेस्बियन लव इंटरेस्ट का तड़का, ये कहानी इसकी है। जीनत अमान इज सो मेलोड्रामेटिक, सेइंग टीवी सीरियल टाइप लाइंस, आई थिंक बिकॉज ऑफ गमीज, पर क्यों, क्या जरूरत है? कॉमेडियन सुमिकी सुरेश एज भूमि की एम्प्लॉय सो डैम फुल ऑफ ओवर एक्टिंग यार। हर एक फ्रेम में, हर एक डायलॉग में इतनी लाउड एक्टिंग है उनकी। ईशान के पहले 3 सीन्स में से 2 होते हैं शर्टलेस, और पूरे टोटल सीरीज में जो 8 एपिसोड का सीरीज है उसमें 12 सीन्स है जिसमें वो शर्टलेस है। मतलब सोच रहे हो कितना शो ऑफ यार, इंक्लूडिंग आधा एपिसोड जिसमें एक पूरा पोलो मैच होता है। अब ये सब क्योंकि बॉडी बनाई है एब्स के साथ, पर फनीली और अनफॉर्चुनेटली शक्ल से तो बेबी फेस है आपका ब्रो। और तो और उनका बोलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज इज सो सिमिलर टू शाहिद कपूर यार। काफी जगह इट फेल्ट लाइक यंग वीटिश वर्जन ऑफ शाहिद फ्रॉम पैरेलल यूनिवर्स को देख रहे हैं हम। वो स्वैग, वो कूल वाला एटीट्यूड, ट्राई करने वाला एफर्ट, एवरीथिंग लाइक शाहिद। भूमि हैज लॉस्ट वेट, शी लुक्स फिटर एंड शी इज समटाइम्स नेचुरल बट मेनी टाइम्स अनोइंग यार। सॉरी, नॉट बीइंग पर्सनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। काफी जगह नहीं सहा जा रहा था यार, मे बी इट इज मी। साक्षी तनवर के बदले मलिका शेरावत was supposed to play the part, जो सही था आई फील। साक्षी looks too घरेलू for a spoiled महारानी romancing with a film star। टिपिकल सास बहू की बहू पार्वती ही इमेजिन और सूट होता है उन्हें आई फील। मिलिंद सोमन तो सिर्फ फोटोज में है भाई, आखिरी के 1-2 एपिसोड में थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है, दैट्स इट। नोरा फतेही 4th एपिसोड में एंटर करती है बॉल पार्टी के सीन में ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर में, जस्ट एज अ शो पीस फॉर द शो एंड वन डांस नंबर। लूक केनी का भी लास्ट एपिसोड में छोटा सा कैमियो, डीनो मोरिया का भी एंट्री होता है 4th एपिसोड में, कहीं के तो वानबी नवाब बनकर इन बॉल डांस पार्टी सेइंग लेम शायरी एंड लेम जोक्स। इतने सारे लोग का सिर्फ कैमियो है भाई, इंक्लूडिंग चंकी पांडे हु इज अ कैरिकेचर, अनफनी, नॉन कॉमेडी, आउट ऑफ स्टोरी लाइन कैमियो बीच बीच में आते रहते हैं, जस्ट फिलर्स जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। विहान समत जो ईशान के भाई और राजकुमार बने हैं, उन्हें कंट्रोल में अनन्या पांडे के साथ तो देख के अच्छा लगा था मुझे, पर इसमें इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी फनी। जेलस फ्रॉम महाराजा वाला एंगल वाज कन्विंसिंग, पर कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल नहीं। उनका अलग ही सब प्लॉट चल रहा है अबाउट बीइंग अ शेफ, जो जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। सिर्फ उनका कैरेक्टर नहीं, फुल सीरीज इज सपोज्ड टू बी अ रोम-कॉम, बट रोमांस पहले 3 एपिसोड्स में है 0, कॉमेडी 8 में से 9 एपिसोड्स में है 0। सीरीज का जॉनर शुड बी ड्रामा भाई, सिचुएशंस कभी कभी थोड़े से फनी है, पर जॉनर इज नॉट कॉमेडी। प्लीज नेटफ्लिक्स थोड़ी मर्यादा रखिए। सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस जोड़ी यार, क्या कास्टिंग है ये? व्हाई ईशान विद भूमि? दोनों हम उम्र तो लग ही नहीं रहे, पर साथ में अच्छे भी नहीं लग रहे यार। एक बेबी फेस यंग बॉय और उसके साथ भूमि, व्हाई? वो दोनों कितने ऑकवर्ड थे ये गाने में। और
उनको किसिंग सीन्स में देखने भी ऑकवर्ड लग रहा था। ये दोनों लीड्स क्यों है इसमें, कोई मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। 5th एपिसोड जहां कैरेक्टर्स आर अवे फ्रॉम मोरपुर, वेरी वेरी बोरिंग यार। पार्टी चल रहा है, डांस कर रहे हैं, अपने एक्स से जला रहे एक दूसरे को। स्किप इंट्रो नहीं, स्किप एपिसोड का ऑप्शन देना चाहिए था इसमें। और ये सब के ऊपर 8 एपिसोड्स खत्म होता है क्लिफ हैंगर पे। अरे भाई अगला सीजन कौन देखने वाला है, अगला सीजन आने वाला है क्या इसका? इस सीरीज का पॉजिटिव्स ये है कि कोई पॉजिटिव्स नहीं है भाई। बहुत ढूंढा, बहुत सोचा। ईशान खत्तर के स्टाइलिंग और कपड़ों के अलावा नथिंग इज बेरेबल, नथिंग इज वॉचेबल। बाबा बोलता है मेरे ये रिव्यू के बाद भी इतने सारे एपिसोड्स की, इतने सारे कास्ट की खिचड़ी वाला ये सीरीज देखना है, अगर इतना सारा टाइम है आपके पास तो भी मत देखो भाई। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो हमारे चैनल का एक नया सेगमेंट इंडी शॉर्ट फिल्म्स की सेकंड शॉर्ट फिल्म 2 दिन बाद रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को 1 साल पूरा हो गया और ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। 50,000 होने बाद हम शायद इस चैनल पे अपने बाबा का फेस रिवील वीडियो डालेंगे। क्या आप बाबा का फेस देखना चाहते हैं या ऐसे ही फेसलेस सिर्फ वॉइस के साथ खुश है? मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक बाकी के वीडियोस चेकआउट कीजिए। बाबा इज अ बिंज वॉचिंग काउच पोटैटो, रिव्यूज, रिएक्ट्स, रेकमेंड्स, रिकैप्स एंड रिविजिट्स ऑन दिस चैनल जिसका नाम है सिनेफाइल बाबा।